Which of the following act as structural framework? 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. What will happen if a cell has lower concentration than surrounding? सेल की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगी सराउंडिंग से तो क्या होगा? एक्सोस्मोसिस, उसमें पानी बाहर बाहर निकलेगा या एंडोस्मोसिस पानी अंदर आएगा? मैम एग्जॉस्ट कोई भी इफेक्ट आप भी एमसीक्यू करा रहे हो? हाँ, एमसीक्यूज हो रहे हैं ये. अभिषेक चौधरी ने जो एमसीक्यूज भेजे हैं, वी आर डिस्कसिंग दैट. वी आर ऑन 8th क्वेश्चन. लोअर कंसंट्रेशन, अगर हम सेल को किसी लोअर कंसंट्रेशन में रखेंगे, मान लो मैंने एक ट्रे ली, उस ट्रे में मैंने पानी रख दिया, नॉर्मल पानी रख दिया, प्लेन वाटर आई हैव पुट एंड आई पुट वन एनिमल सेल और वन प्लांट सेल उसमें मैंने रख दिया. तब ये प्लेन वाटर और सेल एक दूसरे के पास हैं, तो इस कंडीशन में पूछ रहा है क्या होगा? एक्सोस्मोसिस होगी, एंडोस्मोसिस होगी, डिफ्यूजन होगी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेल पे. क्या होगा? क्योंकि प्लेन वाटर की तो लोअर कंसंट्रेशन ही होगी. तो क्या होना चाहिए इसमें? इस कंडीशन में जब सेल अपने चारों तरफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रहता है तो एंडोस्मोसिस होती है. क्या होती है? तो सेल बट क्वेश्चन में तो सेल हैज लिखा है ना, सेल हैज लोअर कंसंट्रेशन. सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है तो क्या होगा? अच्छा, मेरे को लगा कि सेल विल गेन वाटर. सेल गेन करेगा वाटर. सेल हैज लोअर कंसंट्रेशन दिया है बेटा. अब हमने इसको किसी भी सॉल्यूशन में रखा हो, बट क्वेश्चन में ये बोल दिया ना लोअर, तो यानी कि हमको ये, मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया था. सेल के जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि सेल में भी वाटर होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में कुछ वाटर होता है, तो ये बोल रहे हैं कि सेल का जो वाटर है वो लोअर है एज कंपेयर टू सराउंडिंग. लिखा है ना, देन द सराउंडिंग. तो क्या होगा? बाहर भी कुछ सोल्यूशन पड़ी है, बाहर में जो वाटर है, और सेल के अंदर उसका वाटर का लोअर कंसंट्रेशन है. अच्छा, वाटर का भी नहीं बोला इन्होंने क्या बोला? सिर्फ लोअर कंसंट्रेशन बोला है. हम खुद से वाटर का भी नहीं बोलेंगे कि ये वाटर की कंसंट्रेशन है, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है. सिर्फ क्या मेंशन है कि सेल की लोअर कंसंट्रेशन है. तो जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम इसको सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मानते हैं. ठीक है, जनरली बाय डिफॉल्ट जो भी चीज पहले से होती है उसे बाय डिफॉल्ट बोलते हैं. तो जनरली किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उसके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है. तो अगर सेल में लोअर कंसंट्रेशन है, मतलब सेल के अंदर सॉल्यूट कम है, पानी ज्यादा है. सेल के अंदर सॉल्यूट कम है, पानी ज्यादा है, तभी लोअर होगी कंसंट्रेशन. सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट इज लेस एंड वाटर इज मोर, तब उस कंडीशन को बोलते हैं लोअर कंसंट्रेशन. सॉल्यूट इज लेस, वेरी वेरी लेस. ठीक है, सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस, तो तब सॉल्यूशन लोअर हो गई. अगर लोअर कंसंट्रेशन है तो पानी का क्या होगा? यानी सेल ने लोअर कंसंट्रेशन, तो सेल पानी बाहर रिलीज कर देगा. बाहर ज्यादा है ना चीनी, यानी कि मान लो सोल्यूशन में रखी हुई है, ये सेल किस सोल्यूशन में रखा है? शुगर में. बाहर चीनी ज्यादा है, खूब आराम से हमने खूब सारी चीनी यहाँ घोली हुई है, उसमें हमने एक सेल रख दिया है, और उस सेल की सोल्यूशन कैसी है? उसके अंदर का सोल्यूट कंसंट्रेशन लोअर है, वो मतलब पानी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? सेल पानी एक्सोस्मोसिस. तो इसमें एंडोस्मोसिस की जगह क्या होगी? एक्सोस्मोसिस. क्लियर? तो एक वर्ड अगर हमने नहीं पढ़ा, ये वर्ड अगर हमने नहीं पढ़ा, जैसे मैंने नहीं पढ़ा था, तो गलत हो जाता. तब मेरे हिसाब से फिर एंडोस्मोसिस हो रही थी. बट अगर लोअर कंसंट्रेशन है सेल की तो क्या होगी? एक्सो, वो बाहर रिलीज कर देगा पानी को. अगर सेल में हायर कंसंट्रेशन होती तो सेल पानी खींच लेता, बाहर से पानी अंदर ले लेता, पर अंदर कम था सॉल्यूट, पानी ज्यादा था, तो पानी जहां पर ज्यादा होगा वो अपने हायर से लोअर में जाएगा, तो बाहर चला गया, तो एक्सो था. ठीक है, नेक्स्ट, द फिनोमिना वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक हाइपोटोनिक मीडियम इज कॉल्ड. ऐसा फिनोमिना जहां पर साइटोप्लाज्म सिकुड़ता है किसी प्लाज्मोलाइसिस. साइटोप्लाज्म कैसे सिकुड़ेगा? अगर सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से सिकुड़ जाए, पूरा श्रिंक हो जाए. ठीक है, श्रिंक हो जाए यानी इसने पानी बहुत सारा बाहर रिलीज कर दिया.
तभी तो श्रिंक हो रही है, स्ट्रेच्ड आउट नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसे ही रहनी चाहिए, बिल्कुल पास में सेल वॉल के, पर ऐसा नहीं हो रहा। ये ऐसे बाहर की तरफ पानी रिलीज करके श्रिंक हो रही है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। और ये कंडीशन कहाँ होती है? जब सेल हाइपरटोनिक मीडियम में होता है। कौन से मीडियम में होता है? Hypertonic. Hypertonic medium. An unripe green fruit changes color when it ripens. The reason being unripe fruit, जो जैसे कि कोई भी कच्चा फल है, अनराइप है, अभी कच्चा है वो, बट धीरे धीरे जैसे अमरूद को ही ले लो, अमरूद हरा है, कच्चा अमरूद है, बट धीरे धीरे वो क्या करेगा अपने अंदर, अपने हार्मोन्स, अपने केमिकल रिएक्शन की वजह से वो क्या है, येलोइश हो जाएगा, पकने लगेगा। तो ये क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स चेंज टू क्रोमोप्लास्ट। क्या चीज किस में कन्वर्ट होती है? जो से Chloroplast change Chloroplast into and chromoplast. chloroplast change to chromoplast. यस, सिंपल। क्योंकि ग्रीन कलर था पहले उसमें, बट बाद में कलरफुल हो रहा है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, हरा कलर का जो सब्सटेंस है वो किस में बदल गया? क्रोमो में, कलरफुल में बदल गया। कोई लाल फल बन गया, कोई येलोइश हो गया। ज्यादातर लाल और येलो ही होते हैं फल, कोई पर्पलिश भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा पिगमेंट बनाना है उस फल को। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू, तो वो कौन सा है? डी ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। ट्रू के फॉल्स? ये ट्रू और फॉल्स है। Ma'am, false. फॉल्स। ल्यूकोप्लास्ट है ग्रीन इन कलर, तो ये क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट अभी भी हमने पढ़ा था व्हाइट होते हैं और स्टार्च को स्टोर करते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स। ट्रू के फॉल्स? क्रोमोसोम्स कैरी जीन। ट्रू, क्योंकि क्रोमोसोम्स डीएनए के बनते हैं और डीएनए के पार्ट को ही जीन कहते हैं। डीएनए के एक सेगमेंट को क्या कहते हैं? जीन। आरईआर इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रू के फॉल्स? Ma'am, false. आरईआर प्रोटीन नहीं बनाती है। Ribosome. तो Ma'am, ribosome. ज्यादा मात्रा में कहाँ पे जमा रहते हैं? Ma'am, smooth ER में. ईआर में रहते हैं। मैम RER में. Ma'am, rough ER में, rough ER में. हाँ, रफ ईआर में रहते हैं, तो यानी कि रफ ईआर भी प्रोटीन बनाएगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स हैं। वो लगाई इस वजह से क्योंकि रफ ईआर पूरे सेल में बिखरी होती है, फ्रेमवर्क बना रही है, सबसे ज्यादा पार्ट घेर रही है। तो वहां पे अगर उसके ऊपर राइबोसोम्स लगा देंगे तो राइबोसोम्स को लार्ज सरफेस एरिया मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आरईआर बनाती है प्रोटीन्स। ट्रू होगा ये, ठीक है। ER is the secretory organelle of cell. 13 question will be true. And ER is secretory organelle of the cell. ER organelle सेल की secretory organelle है। secretory मतलब बना के चीजों को बाहर भेजती है। True के false? Tell me. ER is the secretory, ये भी true है, क्योंकि प्रोटीन बना के वो अपने से पहले गोल्जी में भेज रही है, गोल्जी में फिर वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, फिर वो पैक करके भेज रही है, पर बनाए तो किसी ने है? False. ER ने बनाए हैं। ER is secretory organ. Why it is false? Let us see. Secretions of specific protein. Can you see? Secretory pathway is there and the secretion of specific proteins. These cell contain organelles such as rough ER and Golgi. दोनों secretory हैं, ER भी secretory है और Golgi भी secretory है, ठीक है। And और देखते हैं खत्म होगी। मग ते का तू सांग ना, ऊस न करता ऊस कसा
गोल्जी apparatus are often regarded as, फिर भी ER और गोल्जी में से गोल्जी को रिगार्ड करा जाता है. This is because it help in transporting protein within or outside the cell. बन भले ही ER में रहे हैं, बट पैक होके जो फाइनली जो पैक करके भेज रही है उसको सिक्रेटरी कंसीडर किया गया है. ठीक है, तो ER की जगह गोल्जी को किया गया, तो फॉल्स होगा वो. It will become 14 will become false. Okay, 14 will become false. और एक और को चेक कर लेते हैं. Rough endoplasmic reticulum is part of continuous membrane, play a central role in synthesis of protein. So it will be correct. Site of protein synthesis in cells are ribosomes. These are present attached to surface of red cell and also in free states. दोनों में present है, तो इसके हिसाब से ribosomes है. बट अगर ऑर्गेनली का ऑप्शन आ रहा है, पर ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ ट्रू फॉल्स है. RER के हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये ट्रू होना चाहिए, क्योंकि RER पे ही राइबोसोम्स मैक्सिमम नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं. Rough endoplasmic reticulum produce protein and smooth endoplasmic reticulum produce lipid. It makes the protein and lipids are used for membrane synthesis. Site of protein synthesis लिखा है, यानी समझ ही नहीं आ रहा ये तो क्या है ये. Rough endoplasmic reticulum, the statement is false. क्या statement थी? True RER synthesis of fat, don't forget to lie. ये इन्होंने फैट के लिए बोला था RER का, इसीलिए फॉल्स बोला है, जबकि प्रोटीन्स बनाती है RER. ये अलग क्वेश्चन है, जो हमने पूछा है वो अलग क्वेश्चन है. हम इसे, ये डाइसी क्वेश्चन है एक, दोनों ही अगर ट्रू लिखोगे या 13th में तब भी ट्रू, मतलब तब भी करेक्ट होगा. फॉल्स लिखोगे इन द टर्म्स ऑफ राइबोसोम्स, मेंशन करके लिख देना, फिर और क्या करोगे. अगर आप लिखते हो इसे फॉल्स, तो साइड में मेंशन करके लिख देना राइबोसोम्स आर साइट. और क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों ही एप्ट हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, तो उसमें फिर हमें अपना जस्टिफाई करके आंसर देना चाहिए बस. द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. 15th क्वेश्चन, इसका क्या आएगा? मैम ट्रू. ट्रू. अब इसमें आंसर्स भी दे रखे हैं. श्वान शील्ड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, माइकोप्लाज्मा. सबसे छोटा सेल इन द टर्म्स ऑफ माइकोप्लाज्मा दिया है. ओवरऑल वर्ल्ड के टर्म्स में बताया है कि सबसे वर्ल्ड में सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा होता है. एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसकी सेल वॉल नहीं होती. बट अगर एनसीईआरटी के टर्म्स में हम अपनी बुक चैप्टर के टर्म्स में आते हैं सेल के, तो फिर स्पर्म आता है, अगर वो स्पेशली ह्यूमन का. हाँ, होना चाहिए. ल्यूकोप्लास्ट, endoplasmic reticulum, endoosmosis, plasmolysis, chloroplast changes to chromoplast. True, false, true, false, true. True, false, true, false, true. ये इसके ट्रू फॉल्स है. ट्रू पहला वाला ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू. RER इज द साइट, फिर फॉल्स, फिर ट्रू. तो
RER इज द साइट, ये इन्होंने भी ट्रू दिया, ठीक है। ER इज सेक्रेटरी, ये फॉल्स दिया। नेक्स्ट कमिंग टू Muskan questions. Muskan has given me yesterday, she has submitted questions to me. So this is the question. Plastids are similar to dash in external structure. Vacuoles, Golgi apparatus, mitochondria, endoplasmic reticulum. Plastid किससे स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सेम लगते हैं? कौन से ऐसे ऑर्गेनेली है जिनसे प्लास्टिड का स्ट्रक्चर सिमिलर है या सेम है? बताओ। मैम गोल्जी apparatus। ये तो कल भी डिस्कस हुआ था। प्लास्टिड और एक और स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलर फंक्शंस हैं, उसके भी खुद का डीएनए, उसका खुद का राइबोसोम्स है, उसके डबल मेम्ब्रेन है, उसके भी डबल मेम्ब्रेन है। मैम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर है। मैम माइटोकॉन्ड्रिया। सी विल बी द ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जब आप दोनों को बनाते हो तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हो जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड होती है और प्लास्टिड की इनर मेम्ब्रेन इस तरह से पैकेट्स में होती है। एक तो होती है उसकी स्मूथ, डबल दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, फिर अंदर उसके थाइलाकोइड्स भी हैं जो कि ग्रेना के फॉर्म में अरेंज, ठीक है। ऐसे करके क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड अगर ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है तो ये इस तरीके का, क्लियर। तो दोनों सिमिलर है, इरेगुलरली बाउंड कर्व्ड मेम्ब्रेन्स हैं दोनों के अंदर खुद के डीएनए, खुद के राइबोसोम्स उस टर्म्स में। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन सेकंड फिल अप, व्हाट विल बी द आंसर? मैम एनिमल सेल्स। Yes, present in प्लांट सेल्स। Plant cells. Plant cell. next. मैम प्लांट सेल्स। Yes, plant cells. Dash is a jelly-like substance found in floating in the inside the plasma membrane. कौन सा jelly-like substance है जो कि floating way में found होता है? इनमें से कौन सा jelly-like substance होता है? Cell sap, cytoplasm, karyoplasm, mitochondria. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले जेली को क्या कहते हैं? मैम साइटोप्लाज्म। मैम साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म होगा करेक्ट आंसर। इसमें जो कैरियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा नाम है। न्यूक्लियस के अंदर भी तो फ्लूइड होता है, तो न्यूक्लियस को कैरियन बोलते हैं। आपको पता है दो तरह के सेल्स है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो न्यूक्लियस को किससे बोलते हैं? कैरियन से बोलते हैं। तो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म कैरियोप्लाज्म है, तो ये अलग है, साइटोप्लाज्म अलग है। साइटोप्लाज्म सही आंसर है। Which of the following cell organ is absent in prokaryotic cell? मैम न्यूक्लियस। मैम न्यूक्लियस। Prokaryotic cell में absent होता है। मैम न्यूक्लियस। Okay. Next question. The dash helps in manufacture of fat molecules or lipids. मैम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Smooth and okay. मैम मैम स्मूथ रेटिकुलम। Okay. Next, the fill up. The dash is involved in the formation of lysosomes. कौन सा स्ट्रक्चर? मैम गोल्जी मैम गोल्जी apparatus। apparatus। Okay. मैम गोल्जी apparatus। Yes. Dash are membrane bound sac filled with digestive enzyme. कौन से हैं membrane मैम bound? लाइसोसोम्स। मैम लाइसोसोम्स। Okay. मैम लाइसोसोम्स। Next, plasma membrane is made up of dash and dash. Plasma membrane किस चीजों की बनी हुई है? कौन से दो कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा membrane? जल्दी बताओ। Plasma लिपिड membrane की एंड कौन-कौन प्रोटीन। सी structures हैं? लिपिड्स, मैक्सिमम पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? लिपिड्स। थोड़ा सा पोर्शन क्या होता है? प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फिफ्थ, फोर्थ, प्लास्टिड्स आर टू टाइप्स। प्लास्टिड दो तरीके के हैं। मैम ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। यस। ल्यूकोप्लाज्म। Fifth, the dash have their own DNA and ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया। मैम प्लास्टिड। Ribosomes है। Plastids and mitochondria दोनों आ सकते हैं, बट क्योंकि एक ऑप्शन दिया है तो आप कोई सा भी एक लिखोगे करेक्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया लिखोगे तो भी करेक्ट होगा, प्लास्टिड लिखोगे तो राइट। ट्रू और फॉल्स? The endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to the plasma membrane. ट्रू के फॉल्स?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेम स्ट्रक्चर की होती है।